आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मसीही धर्म में खजूर इतवार बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जहाँ पर सारे लोग मतलब बहुत दुनिया का हर एक आदमी जो मौत से डरता है, वहीं पर मान लीजिए कि मौत की वजह पता चल जाए कि अगर आप ट्रेन में बैठेंगे तो मर जाएँगे, तो आदमी ट्रेन में ना बैठे। अगर मान लीजिए किसी को पता है कि प्रेशर है, तो वो दवाई ज़रूर से लेगा, क्योंकि दवाई अगर नहीं खाएगा तो उसको प्रेशर हाई हो जाएगा या प्रेशर लो हो जाएगा, तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए मौत की वजह प्रेशर है, तो उसको हटाने के लिए वो दवाई खाता है। ऐसे ही हम लोग एक कहानी, बड़ा सुंदर इंटरेस्टिंग कहानी मुझको याद आता है कि एक राक्षस था। उसका जान जो एक तोते पर था ना, और वो तोता को बड़ी हिफाज़त से रखता था, कहीं ऐसा ना हो कि तोता मर जाए तो जान भी चले जाए राक्षस का या राजा जो भी था। ऐसे बचपन में कहानी सुने थे। तो हर एक आदमी जो है मौत से डरता है। अगर ये पता चल जाए कि आप वहाँ पर जाएँगे तो आपकी मृत्यु होगी, तो वहाँ पर आदमी कभी भी ना जाए। लेकिन पूरे विश्व के इतिहास में एक ही आदमी है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसको ये पता था कि यरूशलेम जाने से उसकी मौत होगी, तब पर भी वह यरूशलेम जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यीशु मसीह को पता था कि वह यरूशलेम जाएगा तो मारा जाएगा, लेकिन तब पर भी वह यरूशलेम को जाता है। और जब वह यरूशलेम में प्रवेश करता है तो उसका भव्य स्वागत होता है। प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना इस बात को दर्शाता है कि वह सारी मनुष्य जाति के लिए, सारी मानवता के लिए, दुनिया के लिए जो है अपना प्राण दे रहे हैं, ताकि लोगों का जो है उद्धार हो। अपनी सेवकाई के अंत के समय में प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर रुख करते हैं। जब वे कैसरिया फिलिप्पी को पहुंचे, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा यरूशलेम जाना आवश्यक है। लूका 13 अध्याय 33 पद में हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी भविष्यवक्ता, नबी यरूशलेम से बाहर मारा जाए ना। और यीशु मसीह कहते हैं लूका उसका 13 अध्याय 34 पद में, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवा करता है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए कि सारी दुनिया के उद्धार के लिए अपना प्राण दे। यीशु अपने यरूशलेम जाने की व्याख्या करते हैं, अपने चेलों को बताते हैं कि यरूशलेम जाना उसके लिए क्यों ज़रूरी है। उन्होंने यूहन्ना को यह कहते सुना था, चेलों ने, कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 29 पद में हम लोग इसको पाते हैं। उसने अपने देह के बारे में कहा था कि इस मंदिर को ढा दो और मैं से तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 19 पद में। यूहन्ना 3 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस प्रकार से, जिस रीति से मूसा ने पित्तल के सांप को ऊपर पर लटकाया था, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी ऊपर पर चढ़ाया जाएगा। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी गवाही दी थी कि वो कैसे मृत्यु मरेगा। और यूहन्ना उसका 10 अध्याय में पाते हैं 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इस प्रकार से इन पदों में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर और स्वेच्छा से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, ताकि सारी मानव जाति का उद्धार हो। लूका 19 अध्याय 41 पद से आगे में लिखा हुआ है, जब यीशु निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब ये तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो
जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। यरूशलेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं और यह भविष्यवाणी जो है ठीक यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 40 वर्ष बाद 66 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सरकार के विरोध में विद्रोह किया, तब रोमी सम्राट जिसका नाम है विस्पासियन ने अपने बेटे टाइटस को विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा और 70 ईस्वी में उन्होंने टाइटन ने उस शहर में प्रवेश करके उस शहर को जला दिया और 6 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को जो है मार डाला। यरीहो से यरूशलेम तक का सफ़र जो हम लोग देखते हैं, तो वहाँ से प्रभु यीशु मसीह यरीहो की ओर, यरूशलेम से यरीहो की ओर बढ़ते हैं। यरीहो यरूशलेम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो जुडियान जंगल के पास स्थित है। समुद्र तल से या 820 फीट नीचे है। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर या एक देश जो सबसे निचले स्तर पर है और सब पुराने शहरों में शुमार है इसका नाम। लूका 19 अध्याय में पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करते हैं तो वहाँ उसे कर वसूलने वाले वसूली जिसका नाम था जक्कई, उससे उनका भेंट होता है। जक्कई चूँकि धनवान व्यक्ति था, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहता था, लेकिन वो हाइट में बहुत छोटा था, नाटा था, और वो प्रभु यीशु मसीह से देखने के लिए दौड़ता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं देख पाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और जक्कई के बीच में लंबे चौड़े यहूदी इजरायली लोग थे। तब वह प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह का यह अंतिम यात्रा थी यरीहो की, और अब वह यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। मत्ती 20 अध्याय 29 पद में पाते हैं, जब वे यरीहो की ओर निकले तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली। लूका 10 अध्याय 25 पद से आगे हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर दृष्टांत लोगों के सामने में प्रस्तुत किया कि भला सामरी जिसको हम बोलते हैं, कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और यरीहो में लुटेरों ने, चोर और डाकुओं ने उसको लूट लेते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको अधमरा करके फेंक देते हैं। वह व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, उसे डाकुओं ने जब लूट लिया, उसको मारा और अधमरा करके जब फेंक देते हैं, तब हम लोग पाते हैं कि उस अधमरे व्यक्ति के सामने से एक लेवी पार होता है। तो उसको देखता है, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं करता। फिर एक याजक भी पार होता है, उसको देखता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। और इस प्रकार से अंत में एक सामरी आदमी आता है, ना उसके धर्म का था, ना उसके जाति का था, वो उसका ट्रीटमेंट करता है। तो ये इसमें एक चीज़ हमें देखना है कि अगर आप यरूशलेम से यरीहो जाएंगे, यरूशलेम परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का जगह, चर्च है जहाँ हम लोग धर्म की बातें सीखते हैं। यरीहो जहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरे हैं। यदि आप यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर रुख करेंगे तो ज़िंदगी जो है तहस नहस हो सकती है, बर्बाद हो सकती है ना। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरीहो से यरूशलेम की ओर जा रहा है ना, यहाँ उल्टा देखते हैं। दयालु सामरी वाला घटना में, दृष्टांत में, वो आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह यरीहो से जो है यरूशलेम की ओर जा रहा है। यरूशलेम में कौन है अभी? प्रभु यीशु मसीह के बैरी लोग हैं, जो उन्हें पकड़वाएंगे, जो उन्हें मार डालेंगे ना, क्रूस पर चढ़ा देंगे। ऐसे लोग वहाँ पर हैं। खजूर एतवार हमें यीशु के गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करने की याद दिलाता है। उसका जोरदार स्वागत होता है, लोग होसन्ना होसन्ना बोलते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं, दाऊद के संतान की होसन्ना, ऐसा करके सब लोग चिल्ला रहे हैं। जकरिया 9 और 9 पद में कहता है कि हे सिय्योन बहुत मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, है ना, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणियाँ जो है आज पूरी हो रही थी। इस बड़ी भीड़ में, इतना शोर शराबा में, कुछ लोग पूछ रहे थे
या कौन है ना? यीशु मसीह के बारे में पूछ रहे थे, या कौन है? यह प्रवेश वास्तव में विजयी प्रवेश थी ना, लेकिन इसके पीछे इसके कारण जो है, इस विजयी प्रवेश के कारण यीशु मसीह की गिरफ्तारी भी हुई, यीशु मसीह ने यातनाएं भी सहे, उसका उपवास भी हुआ। जल्द ही कई सारे लोग, भीड़ में से कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गए और उसकी मृत्यु की मांग करने लगे। रोमी गवर्नर ने ना यहूदियों से पूछा, मैं यीशु मसीह के साथ क्या करूं? सबने उत्तर दिया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। देखिए, दो सवाल है। पहला, भीड़ ने कहा कि यह कौन है? आपके जीवन में यही सवाल है कि यीशु मसीह आपके लिए कौन है? दूसरा, पिलातुस ने कहा कि मैं यीशु मसीह का क्या करूं? आपके जीवन में भी ये सवाल है कि आप यीशु मसीह का क्या करते हैं, है ना? तो हमारे पास उत्तर होना चाहिए। विचार गंभीर है। लोग नाराज हो गए थे प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह ने सांसारिक राजनीतिक राज स्थापित करने से इनकार कर दिया। शायद, लेकिन वह एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए नहीं आया था, वह लोगों के दिलों को बदलने के लिए आया था। आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों के दिलों को, उनके जीवन को बदलता है। यूहन्ना 18:36 में प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं। इससे वे लोग बहुत ही निराश हो गए और जो उम्मीद करते थे कि प्रभु यीशु मसीह नफरत और हिंसा फैलाने वाले रोमी साम्राज्य का नाश करेगा, रोमी लोगों को वहाँ से भगाएगा और इज़राइल को जो है इस्राएल का जो है राज्य आएगा ना, और वो राजा बनेगा। यह कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना दुख का बात है कि यहूदी राष्ट्र ने अपने राजा को नहीं पहचाना। वह अपने लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो क्या वास्तव में वह हम हमारे विश्वास को पाएगा? क्या हम यीशु मसीह पर इतना विश्वास करते हैं? देखिए, यीशु की निंदा करने वालों की निंदा करना आसान है, लेकिन अगर हम वहाँ होते तो क्या हम अलग तरीके से काम करते? हम भी पापी थे और हमने भी परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, लेकिन जी उठे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि परमेश्वर जो है हमसे कितना प्यार करता है ना। मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है हमें क्षमा करता है। खजूर इतवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह का जो भव्य प्रवेश होता है, इसमें गधे के बारे में तो चर्चा करना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, लोगों ने गधे को बांध के रखा था और प्रभु यीशु मसीह उसे खोलना चाहते थे और अपने राज्य के लिए उपयोग में लाना चाहते थे। 2 शिष्यों को उन्होंने पासवर्ड देके भेजा। क्या पासवर्ड दिया था? जब कोई पूछेगा तो तुमको क्या पासवर्ड बोलना है? परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। कितना बड़ा बात है ना। आज हम भी बंधे हुए हैं सोशल मीडिया में। कोई इंस्टाग्राम में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, कोई फेसबुक में बंधा हुआ है, कोई यूट्यूब में बंधा हुआ है, कोई व्हाट्सएप में बंधा हुआ, सोशल मीडिया में बंधे हुए हैं। और परमेश्वर जो हमें खोलना चाहता है। कई अन्य बंधन भी है, नौकरी है, व्यवसाय है, पढ़ाई की चिंता है, और भी चिंताएं, भय है, भविष्य की बातें, उन सब बातों में हम चिंतित रहते हैं और इन सब बंधनों से जो है प्रभु हमें मुक्त करना चाहता है। आज आपकी क्या स्थिति है? प्रभु को आपका प्रयोजन है। देखिए, जैसे ही गधा को खोला गया, उसको कितना सुंदर से सजाया गया, उसके ऊपर कपड़ा डाला गया है ना, और लोग जो है रास्ते पर कपड़े बिछा रहे थे, फूल सजा रहे थे, पत्तियां डालियां काट के बिछा रहे थे और उस पर गधा चल रहा था। इतने लंबे समय के बाद अप्रयुक्त गधा आज जो है कितना अद्भुत अनुभव कर रहा होगा। यदि आप भी स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो आपका भी पद प्रतिष्ठा जो है ऊंचा किया जाएगा। आपका जीवन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए काम आएगा। कितना धन्य बात है ना। एक ऐसा पशु, एक ऐसा जानवर जिसका लोग कद्र नहीं करते हैं, आज पूरे शहर में चर्चा का विषय हो गया। क्यों? क्योंकि उस जीव, उस जंतु के ऊपर जो सवार था वह स्वयं सर्वशक्तिमान था, है कि नहीं? गधा जो जानवर है वह आदर और सम्मान का हकदार नहीं है, लेकिन सवार की वजह से
उस दिन वो ये सारा सम्मान पा रहा था। आइए हम स्वयं को परमेश्वर के लिए समर्पण करें और प्रभु जो है हमारे जीवन को आशीषों से परिपूर्ण करेगा। खजूर पर आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। यीशु सहाय।